सबसे पहले इस वक्त की बड़ी जानकारी बीजापुर से मिल रही है, वो आपको बताते हैं, जहां पर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का आज 6वां दिन है। गुफा में सैकड़ों नक्सलियों के मौजूद होने की आशंका को व्यक्त किया गया है। जवानों ने नक्सलियों की गुफा का, यहाँ पे जो गुफा है उसका खुलासा किया है। कर्रे गुट्टा और दुर्गम राज गुट्टा में ये सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजापुर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का आज 6वां दिन है। लगातार ये 6 दिन से में कई नक्सलियों के होने की आशंका व्यक्त की गई है। नक्सलियों की गुफा का खुलासा जवानों के जरिए किया गया है। कर्रे गुट्टा और दुर्गम राज गुट्टा में ये ऑपरेशन चल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ IBC 24 संवाददाता संतोष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत है। संतोष, आज इस ऑपरेशन का 6वां दिन है, अभी क्या स्थिति है, क्या कंडीशन, क्या ताजा जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दूं कि बीजापुर जिले में ऊसुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कर्रे गुट्टा, दुर्गम राज गुट्टा और नड़पल्ली गुट्टा, इन तीनों गुफा में बड़े नक्सली होने की खबर मिली थी पुलिस को। ऐसा सूचना मिली थी कि सेंट्रल कमेटी के दामोदर, देवा, हिड़मा, इन बड़े नेताओं के साथ कई और नकली भी होने की सूचना मिली थी। हजारों की तादाद में नकली होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर ये नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया था। आज 6वां दिन है लगातार। इन बारिश के समय और इस गर्मी में भी जवान पूरे मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। उसी के तहत पहला कल जो नड़पल्ली के पास गुफा में घुसे थे पुलिस बल, सुरक्षा बल, तो वहां कई चीजें नक्सलियों का जो गुफा में घुसकर पाया गया कि नक्सली वहां पे मौजूद थे, लेकिन उनको जानकारी मिलते ही वहां से और दूसरा स्थान अपना पहुंच गए थे। लेकिन वहां पे कई चीज ऐसे बरामद किया गया, कई चीज देखा गया कि नक्सली वहां पे उपस्थित थे और भारी मात्रा में सामान भी वहां देखा गया, तो जिससे ऐसा लग रहा था कि ये उनका सेफ एरिया माना जाता है। आपको बता दूं कि ये जो पहला जो कल नड़पल्ली पहुंचे थे, वो ऊसुर थाना क्षेत्र के तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर में एक बड़ा गुफा बना हुआ था, उनका एक महफूज इलाका माना जाता था। लेकिन वहां एक नया कैंप खुल गया, जिसके चलते वो जल्दी भागने में भी सफल रहे। अभी भी कर्रे गुट्टा, दुर्गमराज गुट्टा में ऐसा बड़े, क्योंकि संतोष ये भी जानकारी मिल रही है कि कई नक्सलियों के गुफा के अंदर होने की जानकारी है। इनकी तादाद कितनी हो सकती है? और अगर हम देखें, क्योंकि जवान लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लगातार वो एरिया डोमिनेशन पे निकल रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि हमारे जवानों ने कई जो नक्सली हैं उनको मार गिराया था। इस वक्त नक्सलियों की मान में घुसकर ये सर्च ऑपरेशन को एक बार फिर से अंजाम दिया जा रहा है। जी, आपको बता दूं कि जैसे मैं इसके पहले बताया था कि सेंट्रल कमेटी के मेंबर दामोदर, देवा, हिड़मा, इनके साथ तकरीबन 1000 से ज्यादा माओवादियों की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर ही सुरक्षा बलों ने एक लॉन्च किया था नक्सल ऑपरेशन। और आज 6वां दिन है। इसमें अपने जो जवान है, दो जवान कंटिन्यू किसी न किसी प्रकार से ID ब्लास्ट में घायल हो रहे हैं। आज भी एक मामला आया था, ये कर्रे गुट्टा के पास में एक गाँव है, जहाँ पे एक जो CRPF एक जवान है, उनका नाम है, आपको बता दूं कि उनका नाम है ये मुशीफ खान जी, जिनके चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुए। इनके पैर में चोट आया, इनको जिला अस्पताल लाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसे बड़े लीडर वहां होने के चलते अभी तक वो गुफा में जरूर पहुंचे हैं, लेकिन लगातार सर्चिंग चल रही है, लगातार फायरिंग चल रही है। इस गुफा बहुत बड़ा गुफा माना जाता है, तकरीबन 290 किलोमीटर की इनकी लंबाई मानी जा रही है। ये तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों से जुड़ा हुआ इस गुफा को माना जा रहा है। काफी कठिनाइयों के बीच में पहली बार वहां पहुंची सुरक्षा बल, और कहीं ना कहीं ठीक है संतोष, नजर बना के रखिएगा। अपडेट आपसे आगे भी हम लगातार लेंगे। अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।